को राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो फिल्म की कास्टिंग है, यशपाल सर हैं, निशा जी हैं और फिल्म के डायरेक्टर हैं रणजीत जी, वो 15 मिनट के अंदर सभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में बात कर लेंगे। तब तक 15-20 मिनट आप जितने भी आपके कोई भी मेरे से पर्सनली कोई सवाल हैं आप वो पूछ सकते हैं। जी, हाँ, एक आया मेरे को सम्मन, और महिला आयोग का जो सम्मन आया था उसका हमने जो है रिप्लाई दे दिया है। और देहरादून में जो भी हुआ वो उससे मैं 2 बार माफ़ी भी मांग चुका हूँ। और फिर से अगर देवभूमि के लोगों को अगर ये लगता है कि उनके किसी व्यक्ति को, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुँची हो, जितने भी वो लोग जहाँ प्रांगण में थे विद्यालय के, मैं उनसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उस वक्त जो मेंटली स्थिति मेरी थी वो मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूँ। जिस तरीके से पूरी रात परिवार परेशान रहा किसी बदमाश की थ्रेट से, जिस हिसाब से उसने कॉल किया था यूएस में मेरे बैठे भाई को, जिस हिसाब से उसने कॉल करके बताया था कि भाई 20-25 करोड़ रुपए का इसका बीमा करा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे, इसको देहरादून से वापस नहीं जाने दूंगा। तो जिस लेवल पे मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से मंच भी एकदम भरा हुआ था। एक आदमी को सुबह इवेंट भी करना है, जो कमिटमेंट हो रखी है वो भी पूरी करनी है, और उसके अलावा वो और उसकी टीम और पूरे उसके परिवार को स्ट्रेस में डाल दिया जाता है किसी धमकी के चलते। तो वहाँ पे एकदम मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो मैं उन चीज़ों के लिए मैं कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ और बार बार मांगता रहूँगा। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई धमकी आई थी जी, प्रोग्राम के पहले, वो किस तरह की धमकी थी, क्या और बताएंगे उसके बारे में? धमकी यही थी, भाई इसको, इसका एक तो बीमा करा लो इसका 20-25 करोड़ रुपया का, और फिर उस तीनों को ही बोला तू भी टिकट टाकट देख ले भाई अपनी, इतने उसका यूएस से ताना पड़ जाए इमरजेंसी में, जो मेरे चाचा का लड़के वो बोली। नहीं, हमने जो जवाब उनका जिस मेल से सम्मन आया था उसी मेल पे हमने उसका जो है रिप्लाई दे दिया है। और उसके बाद अगर कोई उनका दोबारा से कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो फिर देखते हैं। बाकी महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं, और हर महिला, हमारे घर में भी बहन बेटी हैं, लेकिन किसी का परिवार जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड खराब, दिमाग खराब हो जाए, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहाँ पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना, और इतना क्राउड था वहाँ पे मंच पे कि मैं ना एकदम कोई हादसा हो जाओ तो एकदम भाग भी नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं हो सकते। मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या दुर्घटना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई इसने ये कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तुरंत मेरा वहाँ पे मैं 2 बजे के आसपास फ्री हुआ था, 2-2:30 बजे। तुरंत फिर मेरा शाम को प्रोग्राम था चंडीगढ़, मैं चौपर से आया था, चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ से अगले दिन मेरा बराला साहब के साथ टोहाना में कार्यक्रम था। अगले दिन जो मेरा कार्यक्रम था खैर में प्रोग्राम था। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेके भी और उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन मैं मतलब आज ही मैंने अपना पूरा वकील से बात करके सारा अपना बता के ऑनलाइन आज मैंने उसको भेजा है। और फिजिकली मैं जाके जहाँ पे मेरी एफआईआर हुई है वहाँ पे, क्योंकि थाना वही लगेगा, मुझे भी जाना है, तो वहाँ जाके मैं अपनी एफआईआर दर्ज कराऊंगा।
ऐसा है, हरियाणा सरकार के कुछ एक लोगों को पता भी है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नज़र आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाव डे भी देखा गया है उसको। तो नहीं, पदाधिकारी है, टुच भैया है। नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम खा स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को या आपने भाजपा को किसी को बोला है कि इस तरीके से मेरे को आपका जो मत साझा कर रहे हो आप इसके साथ, तो मुझे धमका रहा है? मैंने बोला, एक दो अधिकारियों को बोला है अभी। हाँ, उस पर संज्ञान ले रखा है, समझ रहे। हाँ जी। ये घटना कौन से थाने में दर्ज कराई है आपने, और ये रंगदारी की थ्रेट है या कोई आपकी रंजिश चल रही है? रंगदारी की नहीं, ये है जी एक वो होता है ना, ईगो सेटिस्फैक्शन, कि भाई कल को मासूम छोटा कलाकार था, जिस टाइम हम बुलाया कर दे उस टाइम आ जाया करदा। आज हम जहाँ जहाँ बुलावे हैं वहाँ पे यो क्यों नहीं उपस्थित होता? तो सारा एक ईगो का मामला है। हाँ, मेरा जानकार है वो। मैंने उत्तराखंड पुलिस को कंप्लेंट करी है और उसका सारा जल्दी उम्मीद है मैंने कि उसकी भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है, हाथ में वो आया है, 4 लोग आए थे, 2 गाड़ी में थे, 2 उतरे थे, सब आया है और सब धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैंने तो जिंदगी में माफ़ी पहली बार मांगी है। उससे पहले मैंने, आप कोई वीडियो दिखा दो मैंने माफ़ी मांगी हो। नहीं, वो मेरा आपसी पारिवारिक मामला था, हमारा बैठ के सुलझ गया था। नहीं, मेरी कोई वीडियो दिखा दो आप। मैंने अपने शब्द वापस लिए थे भाई 70 सरपंच से। भाई जिन 70 सरपंच को मुझसे दिक्कत है, भाई जो अलग प्रतिनिधि ने अपने ऊपर ली है, उनसे मैंने कहा था मैंने अपने शब्द वापस लिए। मैं जिंदगी में पहली बार माफ़ी मांगी है। क्यों नेगेटिव क्या है इसमें? आपके साथ अगर होगा तो आप क्या करोगे? भाई साहब हो जाता है, मेरी बात सुनो, ब्याह शादियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस टाइम बहन बेटियां नहीं होती वहाँ पे, उस टाइम लोग नहीं होते, क्राउड नहीं होता, कितने झगड़े होते हैं। ये तो बस एक मासूम शर्मा मिल गया, उसको उंगली कर दो। भाई कलाकार कोई छोटा बड़ा को नहीं होता। हाँ, कला का भरोसा बैठे रहा, कोई गोली मार के जानदा रहे, मेरे बड़का ने पाल देगा तू? कैसी बात करता है यार? हाँ सुनाइए। हाँ हाँ, आपको लगता नहीं है कि इस स्टंटबाजी से बेहतर है कि कला के जरिए पॉपुलर हुआ जाए? कला के जरिए होया हूँ मैं, और बीन बजा के को नहीं हो रहा है, और बीन बजानी भी कला हुआ है। ठीक है, गाली दुपड़ से अगर मैं पॉपुलर होता ना तो 2009 में हो जाता। उस टाइम ज़्यादा गाली दिया करता मैं, अपने गानों के दम पे ही आया हूँ मैं। पत्रकारों को तू कह के मत बोलता हैं? पत्रकारों को बोलना ना। जब परिवार की बात आओगी तू कह के मैं भी क्या जाऊँगा यार? नहीं, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे यार परिवार, मेरे बच्चे, उन्होंने भी यही किया होगा। परिवार का क्या मतलब है? आपको तलाश कर लो, आप सवालों के लिए बैठे हो आप यहाँ पे? आपने तरीका है बात करने का आपका। आप सवालों के लिए बैठे हो ना? तो सवाल ढंग के करो ना यार। एक बात बताओ, आप खराब करने के लिए आए हो क्या? खराब करने के लिए भेजा है क्या आपको किसी ने? हाँ जी, हो सकता है किसी ने भेजा हो आपने खराब करने खातिर। तो सारे बैठे हैं भाई, आराम से बैठे हैं। जी जी भाई साहब, सवाल खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो जवाब देना आपकी मर्जी होती है उस चीज को लेकर के, वो आपकी इच्छा है कि इस तरीके का जवाब हो। लेकिन
मेरी बात सुनो भाई, मेरा क्या, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सच में, मैं आत्मिक रूप से मैं बताऊं, उस दिन जो हुआ था उस टाइम मैं ईब तक टेंशन में हूँ, ईब तक मेरे नू हो रहा है कि मेरे बिना बात का तीर आया, बिना बात का परेशानी मन न हुई, मेरा परिवार न हुई। तो पीसी में उसके लिए करने आया ही नहीं, मैं तो अपनी फिल्म के लिए, मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था, मैं फिल्म के लिए पीसी करने आया था। ठीक है सर, आइए निशा जी आप। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप हाइपर मत हो, जो आपने जो जवाब देना आप सभ्य तरीके से भी दे सकते हो। आप ये थोड़ा ना तय करोगे सवाल, आप सवाल थोड़ा ना तय करोगे, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। चलो कोई नहीं, आप ये बताओ। भाई साहब, जब किसी पे गुजरते हैं ना, उसी को पता होता है। चलिए मूवी के बारे में पूछिए आप कुछ। मासूम जी आप पहले बताओ, अब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करो, जो लाइसेंस के लिए आए थे आप। लाइसेंस के लिए तो मैंने टीम के साथ बैठना था, टीम के वेट में मैंने नू सोचे यार भाई वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और मगा इतने थोड़ा सा इनके भी सवाल जवाब हो जाएंगे। आप बताओ थोड़ा, माइक ऐसे माइक साइड लो, मैं थोड़ा फूल हो जाऊँ जी। राम राम जी आप सभी को, मेरा नाम निशा शर्मा है। उनने तो ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ? अच्छा ठीक, ओके जी जी जी। देखिए सबसे पहले तो मैं टीम को बधाई देना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी तक, और मुझे लगता है आप सबको भी खुश होना चाहिए, हमारे हरियाणा को, सारे लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ गानों में ही प्रसिद्ध थे। गानों से धीरे धीरे OTT पे काम आया, लेकिन OTT से थिएटर पे आना बहुत बड़ी बात है, और हम कहीं से शुरू नहीं करेंगे ना तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम जैसे देख सकते हैं कि पंजाबी सिनेमा है, साउथ सिनेमा है, आज कहाँ पहुंच गया, और हम शुरू होते हुए भी चीज़ों को, जैसे मैं देख पा रही हूँ, आप लोग तो ठीक है आप सवाल कर रहे हो फिल्म से रिलेटेड, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी जैसे देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ना खींचा जाता है, जबकि कोई भी सिनेमा है इसी तरीके से शुरू होता है और धीरे 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 ग्रो करते करते बहुत बड़ा बनता है। तो ये बस शुरुआत है, और मैं कहूँगी शुरुआत इतनी सुंदर है तो अंत बहुत अच्छा होगा और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आभारी हूँ इस फिल्म की, मासूम सर की, पूरी टीम की, रंजीत सर की, अभिमन्यु सर की, कि मैं इस फिल्म का पार्ट बन पाई, और कौन कलाकार नहीं चाहेगा अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना। थैंक्स टू यू, आप लोग आज आए हो हमारी फिल्म के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 24 तारीख को रिलीज हो रही थी जी जी, लैंग्वेजेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई भोजपुरी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदी भी आपको मिलेगा। कंटेंट देखो पूरा मैं नहीं बताऊंगी, वो मासूम जी बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही सीधे साधे आदमी की कहानी है। हालांकि सोशल मीडिया पे वो अलग ही एक लड़ाई चल रही है, गन कल्चर, ये कल्चर जो भी है, मैं उस चीज़ को बढ़ावा ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि आपने कहानी देखी नहीं है तो आप जज नहीं कर सकते उस चीज़ को। आप फिल्म देखिएगा, एक बहुत बहुत आम आदमी की कहानी है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ से जूझ रहा होता है, क्या उसकी फैमिली के साथ होता है, और एंड उसका क्या होता है, ये आपको फिल्म के जरिए देखना पड़ेगा। देखो लीडिंग सब है, मासूम सर है, राखी है, सपना मैम है, केडी सर है, मैं हूँ, अभिमन्यु सर है, यशपाल सर हैं, सुनील चित्कारा सर हैं, और जिनके मैं शायद नाम अभी नहीं याद कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में। मासूम भाई, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री बिलबोर्ड तक पहुंची, इंटरनेशनल पहचान बन गई। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जारी जाती, लेकिन हरियाणा ने ग्रो किया है। अब आप गायकी से उस अदाकारी के सफर तक जा रहे हैं, कैसा ये सफर
देखिए, बिलबोर्ड तक का जो सफ़र है ना हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री का, वो हमने पता है या फिर हमारे जो सीनियर हैं, राम हिरमैला वर्गे भाई, रामकेश जूनपुरी वाले वर्गे भाई, जिन 15 साल पहले तो लग रहे करमवीर फौजी जैसे, उन लोगों ने एक पेड़ लगाया, हम उसने बढ़ाने लग रहे हैं, कोशिश चल रही है। मैं बीच को इसे तीर भी आंदे रहे छोटे मोटे के भाई, उन तक फिर लड़ना भी पड़ा है, उन चीज़ों तक उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा है, सारी चीज़ों में। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री ने जो सच में ग्रोथ करी है वो एकदम काबिल तारीफ है। और इतने कम समय में मेरे ख्याल से कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे नहीं गई कि बिलबोर्ड पे पहले नंबर पे। हालांकि जब मेरे गाने बैन हुए, मेरे 3 गाने बिलबोर्ड पे टॉप 10 में चल रहे थे, लेकिन पहले नंबर पे भी अपना हरियाणवी गाना आ गया। हमें बड़ी खुशी है। मैंने उन बच्चों को, सर नमस्ते, मैंने उन बच्चों को स्पेशल बधाई दी थी। उसका बिलबोर्ड पे गाना आया था 5 दिन बाद, जो बैरन गाना था। बैरन गाने के जो आर्टिस्ट थे, मैंने उनको स्पेशल बधाई दे दी थी। जिस दिन मैंने गाना सुना उसी दिन मखा ये गाना एकदम इतना आर पार जाएगा, तो वो गया। और बहुत सारे कलाकार मेहनत कर रहे हैं, बहुत नए बच्चे काम कर रहे हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस तरीके से डेवलप हुई और जिस तरीके से एक बड़ा दरख्त बन के खड़ा हुआ ना म्यूज़िक इंडस्ट्री का, वैसा ही मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में सिनेमा भी एक मतलब अपनी जगह एक बड़ा दरख्त बन के खड़ा हुआ। देखो, प्रमोशन की स्ट्रेटजी ऐसी चल रही है कि हर जगह इसके होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, हाईवेज पे लगाए जा रहे हैं। जितनी भी दिल्ली एनसीआर में डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन पे ये लगाई जा रही है। पूरी मेट्रो में इसकी प्रमोशन चल रही है। हर जगह जहाँ जितना हम कर सकते हैं प्रमोशन में हमने पूरी जान झोंक रखी है। और दूसरा, इसको हम लगभग 500 स्क्रीन पे इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें से 80 स्क्रीन हमारी रहेंगी बाहर की, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्री में जहाँ पे अपने सुनने वाले लोग हैं। और 120 स्क्रीन कम से कम रहेंगी अपनी दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद, और यूटी के जो चंडीगढ़ और पंचकुला, मोहाली की। और उसके अलावा 300 स्क्रीन हमारी जितने भी यूपी और हरियाणा, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको रिलीज़ कर रहे हैं। बॉलीवुड में गए और बॉलीवुड में जाकर के आपने अपना परचम लहराया। अब हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं कि हरियाणा में किस तरह से अब पहली फिल्म ही लग रहा है कि ये जो प्रोड्यूस होने जा रही है, कि हरियाणा का कितना वर्चस्व है? हरियाणा का वर्चस्व खत्म कहाँ हुआ था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। हाँ, लेकिन क्योंकि लाडो के बाद थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन उसके बाद 2016 से चाहे मर मर के पगड़ी फिल्म आई, सतरंगी आई, और बहुत सारी फिल्में, फिर दादा लक्ष्मी आई जिसने 107 अवार्ड जीते। तो चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो अब हो रहा है ये काम, ये इससे पहले ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके की प्रमोशन और जिस तरीके, क्योंकि आज का हरियाणा का युवक जो है ना, वो उसमें सलमान खान और धुरंधर में ज़्यादा बिजी है, इसलिए उनको ना हरियाणवी फिल्मों का मतलब कि हरियाणवी फिल्म भी हॉल में जाकर देखी जा सके, ऐसा उनको बहुत कम विश्वास है। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए दादा लक्ष्मी ने ये तोड़ा रिकॉर्ड। और चंद्रावल के बाद सबसे ज़्यादा ऑडियंस दादा लक्ष्मी को मिली, और अब मेरे ख्याल सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगी लाइसेंस, क्योंकि इसने इसके अंदर जिस तरीके की फिल्में देखी है, मैं शुरू में ही देख लिया था डबिंग के पास टाइम, तो मुझे मालूम है कि इसमें चाहे रोमांस कह लो, एक्शन कह लो, कॉमेडी कह लो, या कंटेंट, सबसे बड़ी चीज़ कहानी कह लो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं मेरा स्टूडेंट है जो, मैं फ़ख्र के साथ कह सकूँ कि मेरा भाई ने मतलब जो काम कराया है, और जिस तरीके से ये डे नाइट भाग दौड़ में लगा है, बिल्कुल बम्बीरी हुआ पड़ा है, तो आज यहाँ कल वहाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म हरियाणा के अंदर एक वर्चस्व पूरा पैदा करेगी और अच्छा नाम कमाएगी, और ये इतिहास में लिखी जाएगी। हाँ जी, किस कैटेगरी के दर्शकों को देखकर फिल्म बनाएगी? नहीं, कैटेगरी दर्शकों की नहीं, पहले कंटेंट देखा जाता है। तो उसमें हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इस टाइप की ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं या उस टाइप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचा होगा उन्होंने। इन्होंने एक कंटेंट अच्छा था, रंजीत चौहान डायरेक्टर है,
इसने पहले भी मलाल एक फिल्म की थी और 2-3 फिल्में और भी कर चुका है। तो ये सुकवा के लोग हैं, ये सारे मैक्सिमम लोग इसमें से 90% लोग सुकवा के हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। चाहे वो साउंड आप देखना इसका, मेरे ख्याल बॉम्बे के साउंड्स को पूरा टक्कर दे रहा है। नीरज रोहिला ने किया है जिस तरीके से, विकास शर्मा ने कैमरा किया, जो दादा लक्ष्मी में भी उसने हेल्पर था उसने कैमरा में। तो बहुत ही अच्छी टीम बनी हुई है पूरी की पूरी। और गाने तो खैर पहले, जिसमें मासूम होगा तो गाने तो आपने पता ही फिर किए होंगे। तो गाने तो पहले धुम्मा ठा रखा है गाने ने, और मासूम के गाने हैं तो वैसे भी 4 गुना ज़्यादा ही उछल कर बाहर आना है। और मैं भी, क्योंकि मैंने भी सुने हैं सारे गाने, तो बहुत बढ़िया एक फिल्म बन के आई है। और ऑडियंस सबके लिए, ऑडियंस के लिए है। कोई ऐसा नहीं है इसमें, कोई वल्गैरिटी नहीं है, और कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा है और यंग ऑडियंस के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉपर है। मासूम भाई, आपके जो गाने हैं, जिस तरीके से गाने रहे, उनके अंदर का कंटेंट ज़्यादातर गन कल्चर पे था। नाम हम पीछे देख रहे हैं, गन बनी हुई है पर लाइसेंस लिखा हुआ। अब तो आप लाइसेंस जो है गन लाइसेंस लेकर के तो नहीं आगे। ऐसा है, गन लाइसेंस सरकार दे है, ठीक है। तो जो सरकार जिस चीज़ को अलाउ करा ना, वो मेरे ख्याल से जायज़ हुआ चीज़, ठीक है। तो कई बार के है बातचीत हो, कई बार किसी नशे पे बात हो, तो मैं क्या करूँ कि भाई यूथ ने दूर रहना चाहिए नशे पत्ते थे। लेकिन कई चीज़ें जैसे कि मैं एक आध बार कह दूँ लाइव में, भाई हाँ भाई मैंने 2 घूट मार ली फलाना दिखड़ा जो बात, तो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, जाते ले लें, तो ये भी सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। नहीं, ये एक पता अच्छा सवाल है। ये गन जो है, इसी गन के लाइसेंस की ही बात है फिल्म के अंदर। और आप मैं आज खोल लूँगा नहीं इसका सीक्रेट क्या है, लाइसेंस क्यों लेना, क्योंकि मैं ही हूँ वो बंदा जो इसने लाइसेंस तय मना करूँ, या जो भी है, मैं ही विलेन हूँ इसमें। तो आप लाइसेंस के लेने का कारण क्या है वो आप सुनोगे तो आप खुद सैल्यूट करोगे। आपके रोल की बात कर रहा हूं, आप किस रोल में हो इस फिल्म में? मैं गंदे रोल में हूँ। मैं विलेन हूँ। यशपाल जी, हरियाणवी फिल्म सिटी को लेकर भी आपने बहुत जद्दोजहद करी है, कहाँ तक वो प्रोजेक्ट पहुँचा है, और अपने शागिर्दों के साथ काम कर किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है, और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाता है, हॉलीवुड के साथ कंपेयर किया जाता है, हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है, और आज की ज़रूरत में ये फिल्म सिटी कितनी ज़रूरी है? नहीं, ऐसी फिल्में आती रही है, अगर दादा लक्ष्मी जैसी और लाइसेंस जैसी, और अभी और भी बन रही हैं। इनकी एक और फिल्म अगली भी आ रही है, उसमें भी मैं हूँ। तो ऐसी फिल्में अगर आती रही तो बहुत जल्दी ही पंजाब को और महाराष्ट्र को, या मैं अभी केरला नहीं बोलूँगा, क्योंकि केरला की जो फिल्म है उसका कोई जवाब नहीं है, अभी तक हम छू भी नहीं सकते उसको, क्योंकि वो उनके अंदर एक चीज़ है भरी हुई जो हमारे अंदर बहुत कमी है। हम पहले ये देखा है कि भाई एक आइटम सॉन्ग डाल दें, एक वो डाल दें, थोड़ी फाइटिंग रख दो, थोड़ी कॉमेडी रख दो ना, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचें कि कहानी के है, कहानी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे इसके अंदर सपना चौधरी है, मैंने याद है तक एक काफ़ी बुजुर्ग हैं लेकिन मेरे दादा लक्ष्मी में सहयोगी थे, तो दादा लक्ष्मी में बोले अरे एक सपना चौधरी का डांस रख देना है। तो मैं बोला यार दादा लक्ष्मी आज से 150 साल पुराने, 125 साल पुराना आदमी, मतलब उस टाइम की कहानी। और मतलब मैंने क्या करा था, मैंने कहा दादा लक्ष्मी फिल्म बनानी है तो दादा लक्ष्मी फिल्म के ही इर्द गिर्द वही चीज़, उसी वक्त के गाने लिखे हुए, उसी वक्त के मतलब पूरा पीरियड दिखाना। तो हमारी ईमानदारी ये होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें 100% करें। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं आप सबको बड़े फख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि लोकल टू ग्लोबल का आज ज़माना है। गांव के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट गांव का आप बना लो दिल लगा के कमाल, और वो पूरी दुनिया के अंदर ऑस्कर तक जा सकता है। जैसे छेलो शो गुजराती फिल्म थी, ऑस्कर में गई थी। अभी जो होम बाउंड गई थी ऑस्कर में गई थी, और नहीं जीती बात अलग है, बट वहाँ तक पहुँची तो सही। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वो ये नहीं देखते कि धुरंधर जैसी कितना बजट है, कितना ये नहीं, वो देखते हैं कि कहानी क्या है और कितनी शिद्दत से, कैसे नियत से बनाई गई। यूथ क्या मैसेज लेके जाएगा, यूथ को क्या मैसेज मिलेगा? हरियाणवी फिल्म की अगर बात होती है तो 1980 में रिलीज हुई चंद्रावल से इसकी शुरुआत होती है, माना जाता है 1984 में हुई थी रिलीज। 1984 में
बाद अगर उसकी सफलता की बात की जाए तो चाहे राजस्थान हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, चाहे आपके आसपास के इलाके हो, हर जगह उसने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल। बिल्कुल, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया वो रिकॉर्ड। तो क्या लगता है कि अभी तक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई? उसके बाद कई ऐसी रीजनल इंडस्ट्रीज आई जिन्होंने सफलता के परचम लहराए, लेकिन हरियाणा में कहाँ चूक हो गई? क्योंकि एक रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है, कोई मल्टीप्लेक्स का सपोर्ट या जो छोटे हॉल हैं उनको उनकी जगह आपकी फिल्मों को। ये बहुत लंबी डिस्कशन है, इसमें पूरा दिन जा सकता है। Can I answer this को question? लेकर के बहुत सारे रीजन है। चंद्रावली अगर हिट हुई, पैसा कमाया और 3 लाख लगाया, 3 करोड़ कमा गई, तो कईयों ने खेत बेच दिए, कईयों ने घर बेच दिए, कईयों ने जायदाद बेच दी कि चलो फिल्म बनावा, लेकिन एक भी फिल्म ढंग की कोई बन नहीं पाई। उसके बाद बहुत ही कम मतलब बनी पाई अरविंद स्वामी के द्वारा कुछ फिल्में। किसमें? ये तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग करी है, मैंने अपना पैसा लिया है, बस मैंने इतना पता है। हाँ जी, आप ऊंचा बोल रहे हो तो पहले आपका जवाब है। तो बेचारे वो कब से बोल रहे हैं, उनका भी जवाब दे दे। नहीं, बजट बता दे भाई। अब देखिए, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करने की नहीं होती, ठीक है। फिल्म के बाद ये चीज़ें होती हैं कि भाई फिल्म पे इतना लगा था, इतनी नुकसान में गई, इतनी कमाई में गई। पर मैं एक राज तो खोल लूँगा, इसका म्यूजिक 3 करोड़ का बिका है, ये मुझे पता है। हाँ जी, आपने हरियाणा से जाकर के और इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने ही नहीं और भी हरियाणा से काफी कलाकार हैं, उन्होंने नाम कमाया। क्या आप लोगों की कोशिश रहती है कि वहाँ के डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया जाए? क्यों ना हरियाणा में पैदा किया जाए। वहाँ से भी महेश भट्ट, सुभाष घई, राजकुमार संतोषी, क्यों ना यहीं पैदा किया जाए, क्यों ना यहीं नसरुद्दीन शाह पैदा किया जाए, क्यों ना यहाँ के शुरुआ के लोगों को या स्टेज एक्ट जिस तरीके से हेल्प कर रहा है कलाकारों की, क्यों ना यहीं पैदा किया जाए। मैं कह रहा हूँ ये बड़े नाम आप देख लो, अभी इतने बड़े बड़े मैंने नाम लिए, आजकल कुछ कर रहे हैं। तो आज नई जनरेशन का ज़माना है, जैन जी का ज़माना है। ये जनरेशन जो है नए विचार लेके आ रही है, नए क्रांतिकारी विचार लेके आ रही है, और बहुत काम ऐसा हो रहा है। आप देख लो ना, वेब सीरीज वगैरह में कितना कमाल के काम हो रहे हैं। जहाँ पंचायत और गुल्लक जैसे, दुपहिया जैसे वेब सीरीज है वहाँ, और भयंकर वेब सीरीज जिसमें करोड़ों के बजट है, बहुत बड़े बजट हैं। तो हर तरह के काम हो रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन की वजह से। मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, 25-30 साल की लड़कियां प्रोड्यूसर हैं सबकी। बताओ, इतना काम कर रहे हैं वो सब, इतना टीम इकट्ठी कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। तो आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा उम्मीद है उनसे, बहुत अच्छा काम और लीक से हट के काम करने की। जी सर। हाँ प्लीज़ सर। सब्सिडी वाले कई साल तो कागजों में ही रही, हम लड़ते रहे, बोलते, मतलब मैं भी उसका मेंबर हूँ इसलिए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि जब तक चेयरमैन साहब कुछ नहीं बोलेंगे या चेयरमैन, तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। मीटिंग नहीं होगी तो हम मीटिंग में ही रख सकते हैं बात। तो मेरे ख्याल 2017 से शायद, या 2019 शायद से चल रही थी कि सब्सिडी, लेकिन इस बार सैनी साहब ने मनाया, और सैनी जी ने आकर के पहली बार वो सब्सिडी दी है, जिसमें मेरी दादा लक्ष्मी को भी 1 करोड़ रुपए मिला है। और इसका किसकी फिल्म थी ये, हरिओम कौशिक की फिल्म थी, उसको भी सब्सिडी मिली है। 2 पंजाबी फिल्मों को मिली है, 2 हिंदी फिल्मों को मिली है। तो इस तरीके से करके पहली बार सब्सिडी दी है। तो ये है कि शुरुआत हो चुकी है, और अब आगे जो टीमें बनेंगी, जूरी बनेगी, या जिस तरीके का काम होगा, अभी हर साल मेरे ख्याल से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सिडी तो मुझे लगता है उसके फायदा ही रहेगा जो भी होगा। सब्सिडी का है ना, थोड़ा सा सब्सिडी में जो मनने लगे वो फॉल्ट है, और मैंने 1-2 पॉलिटिशियन से इसके बारे में डिस्कस भी करा है। उसमें फॉल्ट क्या है कि हरियाणा में शूटिंग कर लो, चाहे पंजाबी फिल्म शूट कर लो, चाहे बॉलीवुड की कर लो, हरियाणा में शूट कर लो, बस
उसी से सब्सिडी देना। तो उससे मेरी ख्याल से जो एक भाषा पे हरियाणवी बोली के ऊपर अगर सब्सिडी के मार्क ज़्यादा होना है तो उससे यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों ने ज़्यादा लाभ हुआ। अब बोली कहीं की है, कोई कितने का यार्ड शूट करने लग रहा है, सब्सिडी लेने लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट कम करने चाहिए जो लोकेशन के, क्योंकि हमारा स्टेट टूरिज्म टाइप नहीं है कि भाई यहाँ पे हमने एक झरना दिखाया फिल्म में और उस झरने देख के, अब मान लो मैंने दोनों फिल्म जींद में गांबा में शूट कर ली, बामुनवास में फिल्म शूट कर ली मैंने, उस फिल्म ने देख कर बामुनवास घूमन कौन होगा, ठीक है ना। तो टूरिज्म का पॉइंट थोड़ा सा कम करके वो बोली को थोड़ा उसमें बढ़ाना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है, क्योंकि पिछली फिल्म जितनी भी सब्सिडी दी गई थी उनमें सिर्फ दादा लक्ष्मी और 1600 मीटर ही हरियाणवी फिल्म थी, बाकी 2 मेरे ख्याल से बॉलीवुड की थी, 2 पंजाब की थी जो हरियाणा सरकार ने सब्सिडी दी। तो उससे क्षेत्रीय कलाकार इसका जो दुख तीव्र है मैं वो बता दूं। इसकी दुख तीव्र यह है कि दादा लक्ष्मी ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए और 1 करोड़ मिला, और पंजाबी फिल्मों ने 50 लाख खर्च किया, उनको 2 करोड़ मिल गए। हाँ, तो ये उसकी दुख तीव्र है जो कई बार मैंने उसी दिन डिस्कस करा था सर के साथ। प्लीज। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं हरियाणा में जो हरियाणवी करते हैं बाहर वाली फिल्मों को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, अगर आप हरियाणा से बाहर जाके शूट करेंगे फिर आपको भी वो अगर सरकार देती है कैसे मिलेगा? नहीं लेना चाहिए, किसी का हक मारना ही नहीं चाहिए। ये मैंने फिल्म बनाई लाइसेंस, मैं भी सब्सिडी में लगा सकूँ था, सुनो सब्सिडी में मैं भी लगा सकूँ था, मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैंने बेरा था, मैंने जितने फिल्म में लगाए हैं उतने मैं पूरे कर लूँगा। वो जरूर उन रीजनल उन फिल्मों ने हैं जो कंटेंट बढ़िया है, ठीक है, और पब्लिकली वो कमर्शियल नहीं है ज़्यादा, उन फिल्मों को जो संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो फिल्में समाज को एक अलग दिशा देवें, उन चीज़ों के ऊपर जो फिल्में आवें उनको मिलनी चाहिए सब्सिडी। बॉलीवुड वाली फिल्मों को दिया है 2 करोड़, तो उससे हमको दुख नहीं हुआ है। हमें एक रीजनल फिल्म क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी है भाई, तो एक दूसरा रीजन आकर के हमसे डबल पैसा लेके जाए वो गलत है। वो वही बात कह रहा है कि बोली को फिर कैसे बढ़ावा मिलेगा। नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, पर हरियाणवी से ज्यादा क्यों मिले, हरियाणवी को मिलना चाहिए ना फर्स्ट प्रेफरेंस, तो प्रायोरिटी तो बोली का है ना। हाँ, हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा तो वही है ना। उसका सवाल है, भूल गई। प्लीज। हाँ, कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सर, जितनी मेरी समझ, आपने भी एक सवाल किया था कि हरियाणवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग हियर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी ऑडियंस का भी हाथ है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने लिटरली बहुत रेयर सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग सुने होंगे हरियाणवी, बनाए बहुत लोगों ने हैं, उनमें से ये कलाकार भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बहुत बने, लेकिन कभी चले नहीं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो हम डुकचिक सुनते हैं, किसी के घर में कुछ हो जाता है तो मतलब हर जरिया हमारा बहुत वैसा बन गया है, हम रिजिड हैं, हमारी ऑडियंस बहुत रिजिड है। मैं माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। ऐसे मैंने पंजाब सिनेमा देखा है, वो फॉक भी सुनते हैं, वो हिप हॉप भी सुनते हैं, वो सरताज जी को भी सुनते हैं, वो हर तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी क्या करे, जो ऑडियंस चाहेगी वही करेगा, और वो कब तक अपना पैसा लगा के उन चीज़ों पे काम करेगा जो लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, जबकि वो अच्छी चीज़ें हैं। दूसरा, आपने एक्सपीरियंस की बात की, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने हरियाणवी सिनेमा में बहुत काम किया है, स्टेज ऐप के लिए, अमेज़न के लिए। मैं बताना चाहूँगी, शायद यशपाल सर को याद नहीं होगा, मेरी पहली फिल्म अमेज़न पे यशपाल सर के साथ ही थी, जिमी शेरगिल के साथ, और यशपाल सर ने ही उसकी कास्टिंग की थी। मैंने आज ही बोली है, सर से मेरी बात होती रहती है। हाँ, तो लाइसेंस मुझे बहुत ही ऑन स्पॉट मिली, और जैसा ये कैरेक्टर है, मैं हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहती थी, और मुझे बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर करने में। रंजीत सर हैं, अभिमन्यु सर हैं, जिन्होंने गाइड किया बहुत अच्छा कि किस तरीके का वो कैरेक्टर मुझसे चाहते हैं। मासूम सर हैं, मुझे कभी नहीं लगा कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, क्योंकि वो हमेशा, हम जब भी उनसे घर पे मिलने गए हैं, वैसे भी गए हैं, हमेशा एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हमेशा रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी आपको फिल्म देख के ज़्यादा पता लगेगा। थैंक यू सो मच। विलन का रोल कैसा लगता है? पैसा मिले तो सब अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, अच्छे। मेरी खासियत, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने हर तरह के रोल किए हैं, कॉमेडी भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और हर तरह के रोल करने की कोशिश की, बस रोमांटिक छोड़ दें। हाँ जी,
मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो आमिर खान के हाथ में वैसी बनाएगा तो करेंगे। मेरे से सब लोग यही पूछते हैं गंगा जल जैसी फिल्म कब आ रही है। मैंने कहा भाई प्रकाश झा से पूछो, मुझसे क्या पूछो, मेरे को जो रोल मिलेगा मैं कर लूँगा। जी सर। ये 1 मिनट में रंजीत चौहान डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ये आ गए हैं, मैं भी जिनका जिक्र कर रहा था। और एक और जिक्र किया था मैंने विकास शर्मा का, जो कैमरामैन है दादा लक्ष्मी में भी थे, ये विकास शर्मा। थैंक यू भाई, अभी कुर्सी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जिस तरह से फिल्मों की तरफ आप जा रहे हो, वहाँ पे सक्सेस आपको मिलती है इस फिल्म के जरिए, तो क्या फिर सिंगिंग का जो है वो पूरी तरह से फोकस आपका एक्टिंग की तरफ चला जाएगा या फिर बैलेंस? नहीं, मैं शुरू तो गुरुजी ते सीखा 2011 में सीखने लगे थे, तो मैं एक्टिंग से ही पास आउट हूँ। शुरुआत की जो ग्रेजुएशन है मेरी, और एक्टिंग में रुझान मेरा ज़्यादा रहा है, बाई चांस बन गया सिंगर। तो सिंगिंग का शौक भी फिर फिल्म के जरिए तो पूरा हो जाए, क्योंकि इस फिल्म में 6 गाने हैं। एक मेरे ख्याल है नरेंद्र बगाना ने गा रखे, एक स्वरा ने गा रखे, बाकी मैंने गा रखे। तो अगर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो सिनेमा बनावांगे, सिनेमा में अपना गाने भी आंदे रहे, एक आध इंडिविजुअल कोई गाना करना है तो वो भी होता रहे। एक्टिंग का हिस्सा ही है संगीत, और बहुत बड़ा अच्छे बल्कि प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता अगर एक्टर सिंगर भी हो। पंजाब में तो ज़्यादातर लोग नहीं, जो गलत है तो गलत है। बहुत जिस तरीके से टटीरी वाला मेरे ख्याल आप जिक्र कर रहे होंगे, मुझे तो अगर किसी नहीं है, मुझे गन कल्चर या कई जगह तो मुझे बकवास लगती है बात। मतलब आप फिर फ़ोन ही बंद कर दो, फ़ोन के अंदर पोर्न फिल्में भी हैं और पता नहीं कितना घटिया चीज़ें भरी पड़ी हैं, वायलेंस भरी पड़ी है। फिर धुरंधर भी मत लगाओ फिर हरियाणा में, फिर कोई फिल्म जो जिसमें वायलेंस है वो लगाओ ही मत, सब बैन कर दो। क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे नहीं है कि एक फिल्म देख कर बिगड़ गए। मैं ये जानता हूँ कि किस तरीके का फिल्म है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो उकसा रहा है कुछ, जैसे मिर्ज़ापुर से आपको क्यों आपत्ति नहीं है? मिर्ज़ापुर वेब सीरीज से जो जगह जगह पे बिना बात में गालियाँ ठूस रखी हैं, गालियाँ ठूस रखी हैं, डबल मीनिंग के डायलॉग ठूस रखे हैं, सेक्स ठूस रखा है, जो वायलेंस इतनी है ज़्यादा है, तो उससे उन चीज़ों से हमको आपत्ति नहीं होती है। जिन चीज़ों से निर्भया कांड जैसे कांड होते हैं जिनकी वजह से वो हम नकार देते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी अगर पॉलिटिकली है तो बहुत गलत है, पॉलिटिकली है तो बहुत गलत है। लेकिन हाँ, किसी की भावनाओं को वाकई में एक अंदर से लग रहा है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो उसको वो भावना बतानी चाहिए कि वाई दिस इज रॉन्ग। इस फिल्म का गाना कोई शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका गाना जो सबसे अच्छा मैंने लगा है वो है एक अरे मौजर की गोली की जूं आँखें तय शूट करे, जुल्फा की लट तेरे उठाने म्यूट करे, उठाने म्यूट करे। ओ होठ रसीले गाल गुलाबी, ऊपर तय तेरा त्योर शराबी, और आँख फीम सी टच लागे, अरे अरिया दुपट्टा लंबी चोटी सूट पंजाबी गिच लागे, हाथ में टैटू हाथ में कंगन ऊपर टैटू चला भी टू मच लागे। जी, तरीके से आपने रोमांटिक सॉन्ग गाया इसमें अभी तो पंजाबी गाने भी देख लो, बिना दारू के कोई गाना हो तो बताओ। दारू की क्यों अलग बात है भाई, यह की बात नहीं, दारू पीने को बढ़ावा मतलब मिलता है उससे, उनका वो ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरा शुरुआत में सबसे पहला गाना हिट होया था, बड़ा ब्लास्ट हिट होया था, कोठे चढ़ ललकारूं दामन लाइए, बड़ा फोक गाना था, बहुत ब्लास्ट हिट होया था उस टाइम। ठीक है ना, 14 में पटोला आया था, 24 में पटोला आया।
हाँ जी, प्यार में भी माऊजानी क्यों दिखाई ये मेरे लिखे उड़ नहीं है भाई, मेरे विचार नहीं है, मेरी आवाज है, विचार ये औरों के हैं। क्योंकि उसने बंदूक का लाइसेंस चाहिए, तो उसके प्यार में भी कहीं ना कहीं बंदूक ख्यालों में है। ना यार, पसंद होता तो मैं बाबा सीरीज के गाने थोड़ी बनाता, यार तेरा बाबा बन जाएगा, बाबा सीरीज के मेरे 6-7 गाने आए। मजबूरी नहीं है, ये टाइम के हिसाब से इंडस्ट्री का टेस्ट चेंज हुआ है भाई। एक टाइम अच्छा जवान साहब आप ये बता दो कितना आपका, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी लगी होगी इसमें, और कहीं ना कहीं क्या सोच करके आपने हरियाणवी इसमें इंडस्ट्री में आने की सोच की, ये हरियाणवी फिल्म बनाई? नहीं, मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ और सुखपुरा में मैंने एडमिशन ले लिया था 2012 में। मासूम भाई हमारे सीनियर हैं, तो मुंबई जाने का था नहीं कि मुंबई जाके कुछ काम करना है। तो 2017 में मैंने पहली फिल्म की थी मलाल, जो कॉलेज पे यशपाल सर भी हैं उसमें, तो काम तो यही कर रहा था हरियाणा में। मलाल की, छप्पर फाड़के की, ओपी हवा की, तो 17 से लेके 25 तक जितना सिनेमा किया तो वो कमर्शियल नहीं था, ऑडियंस को ना ग्रैब नहीं कर पा रहा था। हम कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट बना है वो बिकेगा ही नहीं, तो हमारे कैसे बना पाएंगे? तो जितने भी प्रोडक्ट लिए थे वो यही थे कि यार ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पा रहे, यूथ को नहीं कर पा रहे। तब दिमाग में एक आइडिया आया था लाइसेंस कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि कमर्शियल हो और उसमें मैसेज भी हो, जो भी है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अधिकतर जितनी फिल्म में देखी आपने कि एक जर्नी होती है कैरेक्टर की, तो इसमें आपको मासूम भाई की जर्नी दिखेगी। वो रुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो गन से लोगों को डराएंगे, वो अपने इमोशन से रुलाएंगे लोगों को, और लोग सिनेमा हॉल से निकल के कहेंगे कि मासूम भाई बहुत बढ़िया एक्टर है यार। तो यही है बस कि अभी सोच रहे हैं कि ऑडियंस सिनेमा हॉल तक आ जाए, माहौल बन जाए, क्योंकि सिनेमा से बहुत से परिवार टिके हैं सिनेमा पे। कम से कम 200-300 परिवारों का घर चलता है, जिसमें स्पोर्ट बॉय है, लाइट बॉय है, आर्ट डायरेक्टर है। तो ये इंडस्ट्री हरियाणा में ना अभी जीरो है। अगर इसको हम इंडस्ट्री के लेवल पे लेके चले कि ये इंडस्ट्री है जहाँ से रोजगार भी मिलता है, हम सिर्फ यही देखते हैं कि इसमें मैसेज क्या है, एंटरटेनमेंट कितना है, क्या बात क्या रखी है, किस बात को पॉइंट करना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उससे रोजगार कितना जनरेट हो। रंजीत भाई, आपने खुद माना कि अभी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जीरो के पायदान में जी। पहली बड़े बैनर की कमर्शियल फिल्म अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज, टास्क है आपके लिए, क्योंकि इसी फिल्म से आप समझते हैं कि आने वाले समय में कमर्शलाइजेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन हरियाणा, इसका ग्रोथ होना है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं और कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए इस प्रोजेक्ट? देखो, चुनौती तो हमेशा हर प्रोजेक्ट में होती है। इसमें ये थी कि सिनेमा हॉल तक ले जाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। तो हमें सिनेमा हॉल तक ले जाना, सेंसर के बाद और कहाँ रिलीज करना है, कैसे प्रमोशन करना है, ये बड़ी चुनौती है। और इस पे अभी तक ये भी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से इस फिल्म के बाद कुछ रास्ते खुलेंगे नहीं खुलेंगे, लेकिन हम फिल्म बनाते रहेंगे। उसके लिए मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि प्रोड्यूसर मासूम नहीं था, फिल्म बैकअप हो जाती। यही है, गुस्सा आया ठीक है, नहीं करते हैं। भाई अभी आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, जैसे आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं तो आप लोगों से हमें भी बहुत उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं, एक इंडस्ट्री जिसमें हर तरह का सिनेमा बने, कॉमेडी भी बने, चाहे वो धार्मिक भी बने, चाहे वो एजेंडा सिनेमा भी बने, चाहे वो मारपीट वाला भी बने, चाहे वो लव स्टोरी भी बने, वही कहलाती है इंडस्ट्री। और उसी में ही फिर एक रोजगार का एक अलग से वो पैदा हो जाता है कि इतने मतलब जो बेरोजगारी खत्म हो जाती है। आज हरियाणा के अंदर स्टेज ऐप और सुपवा और इन लोगों की वजह से कितने रोजगार फल रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है पता है।
तो आप लोगों का भी थोड़ा है कि जो भी सिनेमा बन रहा है उसको कम से कम हाथी अच्छा चल रहा है ना, बस फिर ठीक है। उसकी पूंछ टेढ़ी है, कान में मैल है तो बाद में देख लेंगे, बस हाथी बढ़िया चल रहा है तो